Hello friends, today we will learn about continuous comprehensive evaluation in mathematics. सतत मूल्यांकन विधि गणित में किस प्रकार अपनाई जाती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ सीसी। सीसी क्या है? CCE is an evaluation system newly introduced by Central Board of School Secondary Education in India. It is meant for students up to class 10th. The main aim of continuous and comprehensive evaluation is to evaluate every aspect of the child. It focuses on all-round development of personality of the students. This is because it provides holistic profile of the student through regular assessment of scholastic and co-scholastic domain of development. CCE जो है किसी भी विद्यार्थी के ओवरऑल मूल्यांकन की एक विधि है जो कि भारत सरकार ने या CBSE ने लागू की है। इसका जो मेन उद्देश्य है कक्षा 10वीं तक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना है। जैसे हम कहते हैं कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना एक विद्यालय का सर्वप्रथम कर्तव्य है, तो इसलिए CCE को लागू किया गया है कि उसके साथ शैक्षिक और नॉन शैक्षिक सभी गतिविधियों पर विद्यार्थी के ऊपर ध्यान रखा जाए और उसका मूल्यांकन किया जाए। बैकग्राउंड ऑफ CCE, इसकी बैकग्राउंड क्या है? द कोठारी कमीशन 1966 critically examined their existing examination system and recommended that internal assessment of evaluation conducted by school of greater significance and should be given increasing importance। 1966 में जब कोठारी कमीशन बना तो उन्होंने शिक्षा नीति के बारे में एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया था कि स्टूडेंट्स को केवल शैक्षिक दृष्टि से मूल्यांकित नहीं किया जाना चाहिए, उसको उसके और एस्पेक्ट्स को देखकर भी मूल्यांकन उसका किया जाना चाहिए। इसके बाद It is mentioned in National Policy of Education 1986, assessment of performance is an integral part of any process of learning and teaching। 1986 में जब हमारी शिक्षा नीति बनी तब भी इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया था कि स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई नीति होनी चाहिए कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। It suggested continuous and comprehensive evaluation should incorporate both scholastic and non-scholastic aspects of evaluation। यह सुझाया गया था कि विद्यार्थी के शैक्षिक और नॉन शैक्षिक सभी पहलुओं पर ध्यान रखकर मूल्यांकन किया जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? ये द सिस्टम ऑफ CCE लॉन्च्ड बाय CBSE हैज़ ऑल प्रोग्रेसिव ऑब्जेक्टिव डिस्कस्ड बिलो। इसके नीचे हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। द कोर ऑब्जेक्टिव टू कंटिन्यू इन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम्स। नंबर सेकंड, टू हेल्प डेवलप स्किल्स, चाहे उसमें कॉग्निटिव, साइकोमीटर एंड अफेक्टिव। नंबर 3, टू एनकरेज थॉट प्रोसेस एंड डिस्करेज मेमोराइजेशन। नंबर 4, टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नंबर 5, टू यूज़ evaluation for improvement of students achievements। इन सभी पांचों बातों का एक ही अर्थ है कि विद्यार्थी के अंदर जिस प्रकार की भी प्रतिभा है उसका मूल्यांकन होना चाहिए
उसके अलग उसको मार्क्स मिलने चाहिए। जो पढ़ने में इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो अपने इंटेलिजेंस के आधार पर मार्क्स लेते हैं, परंतु बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार के होते हैं जो दूसरी गतिविधियों में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उनको भी मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एरियाज़ ऑफ असेसमेंट अंडर सीसी, क्या क्या एरियाज़ आते हैं सीसी के अंदर? इसमें दो प्रकार के हैं, स्कॉलस्टिक असेसमेंट, कोस्ट स्कॉलस्टिक असेसमेंट, एक शैक्षिक और एक अशैक्षिक। स्कॉलस्टिक असेसमेंट में साल में 4 बार FA1, FA2, FA3, FA4 4 प्रकार के पेपर लिए जाते हैं और पूरे वर्ष के अंदर SA1 और SA2 2 पेपर ये लिए जाते हैं और वर्ष के अंत में जो रिज़ल्ट बनता है वो FA1, FA2, FA3, FA4 इन चारों को जोड़कर उसका 40% और SA1 और SA2 दोनों को जोड़कर उसका 60% मार्क्स लेकर किसी भी विद्यार्थी का ओवरऑल रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। ये है CCE का फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। किस प्रकार से हम FA1, FA2 की दृष्टि से उसको मूल्यांकित करते हैं और SA1 और SA2 का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं। कोस्ट स्कॉलस्टिक असेसमेंट, providing importance to scholastic assessment along with scholastic reduces the work on the students and improves the overall skill and ability of the student. Scholastic assessment is done under following 2 heads। जैसा कि पहले बताया गया कि पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों पर ध्यान रखा जाना ज़रूरी है, उससे बच्चे का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है और वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करने में सहायक महसूस करता है और सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का भी इच्छुक रहता है। तो कोस्ट स्कॉलस्टिक एरियाज़ में लाइफ स्किल हो सकता है, वर्क एजुकेशन आ सकता है, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकती है, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। और कोस्ट स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर लिटरेसी एंड क्रिएटिव स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स, इंफॉर्मेटिव एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप स्किल, एनी 2 of the above skills can be done। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, NCC, NS, स्काउटिंग एंड गाइडिंग, स्विमिंग और अन्य प्रकार का कोई भी गेम हो उसके अंदर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि किसी भी प्रकार की जो शैक्षिक गतिविधि को छोड़कर अशैक्षिक गतिविधि विद्यालय के अंदर, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी गतिविधि हो, कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो, चाहे किसी भी प्रकार की गतिविधि करवाई जाए, उसके अंदर जो भाग लेते हैं उसको कोस्ट स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट किया जाता है और उसके अलग मार्क्स दिए जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ CC फॉर स्टूडेंट्स, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स के जो ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो इससे दूर होता है। बहुत सारे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो केवल यदि शैक्षिक दृष्टि से मापतोल करना है, मूल्यांकन करना है, तो वो बहुत अपनी प्रतिभा को उभार नहीं सकते हैं, वो पढ़ाई के अंदर दबे दबे रहते हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होता है। तो यदि CCE के अंदर उनको काउंट किया जाता है तो वो बहुत स्ट्रेस रहित, मतलब स्ट्रेस उनके ऊपर किसी भी प्रकार का नहीं होता है और उनको पता है कि जो अलग मार्क्स हैं उनको अन्य गतिविधियों के मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है ये बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।